सुधरेंगे? मतलब एक बार तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार इस तरीके से, इस एंगल से या किस तरीके से क्या कैप्शन डालकर किसी की भी फोटो नहीं पोस्ट करनी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई पेपराजी कल्चर है या सीआईडी? इतने इन्वेस्टिगेटिव कैसे हो सकते हैं कि देखिए जूम करिए ये सीआईडी वाली का नाम बदनाम मत कीजिए प्लीज। इसे सीआईडी नहीं कहते हैं, इसे तो ये कहते हैं कि जबरदस्ती घुस जाना और अलग अलग तरीके से। मतलब आपका ये काम है, आप अपनी हद में, सीमा में रहकर वो काम कीजिए, ना कि जबरदस्ती कहीं भी घुस जाइए और कुछ भी छाप दीजिए। एग्जैक्टली तो लोग ये लिख रहे हैं कि भाई कायदे में रहिए तभी फायदे में रहेंगे। अभी रिसेंटली देख लो यार, सारा तेंदुलकर कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर है वो, अब वो भी परेशान हो चुकी हैं। उनको हार कर पोस्ट ही डालना पड़ा कि दिस इज डिस्गस्टिंग, स्टॉप इट, क्योंकि उनकी फोटो थी फ्रॉम द एयरपोर्ट और उस पर लिखा हुआ है कि मोटी वाली सारा है और दूसरी वाली भाभी। भाई मतलब कोई क्या बात बॉडी हुई है? शेमिंग कर रहे हैं आप? मतलब किस तरह इस प्रोफेशन को और ज्यादा बदनाम किए जा रहे हैं। मतलब एक बार पूरी कम्युनिटी ही, पता पूरी इंडस्ट्री ही ये सामने आ जाए और आपको बिल्कुल बैन कर दे, तब आपको मजा आएगा? नहीं नहीं, अब आपका नेक्स्ट लाइन ये होगा कि हमारी वजह से ही तो बहुत लोगों के घर चल रहे हैं। आई अग्री, लेकिन कितनी बार आपको इसमें फटकार लगती है। मैं जया बच्चन का नाम नहीं ले रही हूँ, अभी अभी सीधा सलमान खान ने भी इतना ज्यादा ट्रैश किया है पैप्स को कि प्लीज, मैं किसी को हॉस्पिटल में देखने गया हूँ, आपकी पिक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इस तरह की किसी को देखने जाना है या किसी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है? और ये अगर आपको इतनी सेंसिटिव सी चीज समझ नहीं आती है तो क्या समझ आएगा? और रात के 2 बजे सलमान को बोल रहे हैं कि मातृभूमि वाला पोस्ट करें, तो ये क्या बात है? मतलब आप देखिए 2 बजे आप हॉस्पिटल के बाहर है, भाईजान ऑलरेडी परेशान होकर निकल रहे हैं और आपने उनके साथ ये कर दिया। हर की एट द एंड यही हुआ कि सॉरी बोलना पड़ा पैप्स को, और ऑब्वियसली सलमान भाई है, उनसे पंगा लेके तो भाई लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। लेकिन सलमान भाई थे तो आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन और जो बाकी के इंडस्ट्री के लोगों को सॉरी कौन बोलेगा? लोगों का परेशान करते हैं, वहां पर आप नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या को भी पोस्ट करना पड़ा था जब उनकी जो गर्लफ्रेंड है मिहिका शर्मा, उनका किसी अलग गलत तरीके से, गलत एंगल से एक्चुअली वो फोटो क्लिक कर लिया था। और उसके बाद आप बिना पोस्ट, मतलब पोस्ट करने से पहले आप देखते नहीं, एक बार चेक नहीं होता आपके यहाँ पर कि हम कौन सी पिक्चर डाल रहे हैं, या फिर जस्ट फॉर सम लाइक्स या फिर सम कमेंट्स सीधे डाल देते हैं कि ये तो चल जाएगी। राइट। अभी अर्शदीप जब भी अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट होते हैं तो वही है कि लोग लिख रहे लंगूर के मुंह में अंगूर और ये औकात के बाहर। ये सब क्या है यार? सबकी पर्सनल लाइफ पे थी कि फोटो लेके डाल दी ना कुछ अच्छी, अब तरंगी कैप्शन देना, डू यू थिंक इज इट जरूरी? जरूरी तो वो है, वहां तक मुझे समझ आता है जब आप जो चाहे शैलिन चोपड़ा हो गए, राखी सावंत हो गई, या बढ़ावा दे रखा है मेरे ख्याल से खुशी मुखर्जी, yes. वो अगर आपको बुला रही हैं या फिर उर्फी जावेद बुला रही हैं, उनके फोटोज आप क्लिक कर रहे हैं इधर उधर और फिर वो खुद ही पोजेस दे रही हैं, दैट इज ओके। वो अपनी मर्जी से दे रही हैं, आप उन्हें पिक्चर को पोस्ट कर रहे हैं, वो वायरल हो रही हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि वहां पर उनका कंसेंट है, वो खुद ही चाहती हैं कि उनके फोटोज क्लिक हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जिनको नहीं चाहिए, तो और वहां पर ओवर किया जा रहा है। अभी देखिए आलिया भट्ट भी बहुत ज्यादा पैप से परेशान थी, उनको आलू करके, अरे आपकी दोस्त है क्या बचपन की, आलू एंड उसके बाद अब हद तो तब पार हुई जब आलिया भट्ट की लिविंग रूम का जो विजुअल था जूम करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। ये कहां, ये मतलब आप समझिए तो स्टॉकर वाली हरकतें हुई है, पेपराजी कल्चर थोड़ी हुआ हमारा। और स्टॉकर ही नहीं है, बहुत इनह्यूमन चीजें कर देते हैं कि अगर कोई नहीं रहा है किसी के फैमिली में, किसी की मौत हो गई है, उसे भी, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम फिल्म फर्टर्निटी, तो आपको राइट है कि आप उसे कैप्चर करेंगे। क्रिमिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि कौन कितना रोता हुआ। और रिसेंटली ही सनी पाजी ने जब पैप्स को गाली दी और कुछ ऐसे बोला तो वो वायरल हो गया कि अरे सनी पाजी ने पैप्स को गाली दे दी। लेकिन उस टाइम पर तभी के तभी धर्मेंद्र पाजी पास्ड अवे, और तब वो किस मेंटल स्टेट में है या कितने दुख में, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इतने सारे लोग चढ़ गए हैं कि फोटो दे दीजिए या कुछ बोल दीजिए। नहीं बोलना यार, आप समझिए ना कि किसी के पिताजी नहीं रहे हैं, वो किस स्टेट में होगा, वो आपको पिक्चर दे दे, वो आपके लिए कोई 2 लाइनें कह दे या बता दे कि अरे मैं कितना दुख में, नहीं बता, हर किसी को नहीं बताना होता। एग्जैक्टली। तो श्रुति हसन भी जब एक बार स्पॉट हुई थी तो उनको मम्मी
मम्मी बोल रहे हैं यार ये किस बात की कमेंट बाजी है, ये क्या कमेंट्री हो रही है, मम्मी कहाँ से हो गई श्रुति हसन। तो मतलब इस बात पे भी ना यू नो सेलिब्रिटीज दे गेट वेरी इरिटेटेड एंड अनॉयड कि भाई ये क्या चल रहा है, इतना वो काम करते हैं इंडस्ट्री के लिए, यू नो पूरा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतने कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहते हैं, और जब पेपराजी ऐसे ऐसे करके बिल्कुल अपनी नो ऐसी भाषा में बोलते हैं तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। साक्षी भाषा एयरपोर्ट पे जब भी निक जोनस इंडिया आए थे तो जीजू 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 मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नॉट जस्ट निक जोनस और भी बहुत सारे लोग जाते हैं तो एक तो वो नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते और उसके बाद में वो जिस तरह से चिल्लाना चीखना शुरू करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे होते हैं जो बाहर के सेलेब इंडिया आते हैं कि आप किस तरीके का पैप्स किस तरीके का कल्चर यहाँ पर है कि क्योंकि अगर आपने कैन में या किसी और फिल्म फेस्टिवल में या कहीं पर भी रेड कार्पेट पर भी वहां पर भी पैप्स होते हैं, बट वो पिक्चर जो क्लिक करते हैं या फिर कैप्चर जो करते हैं बड़ी डिसेंसी से करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी सेलेब आएगा उन्हें फोटोज क्लिक करानी है तो दिल कम एंड वेट देयर, लेकिन वो चीखते चिल्लाते नहीं, ऐसे शोर नहीं मचाते हैं, जिसकी वजह से जया मैडम को प्रॉब्लम है। टोटली मतलब पेपराजी अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ जया बच्चन से, उन्हें पता है हाउ टू डील, ऐसे वो कहती है नमस्ते डोंट शाउट, एंड सबको डर लगता है उनसे। और अब मुझे लगता है कि पेपराजी को ये जो उनका बिहेवियर है वो समझ आ गया, तभी वो उसके सामने डिसेंसी से बात करते हैं। और ऐसी ही और भी अगर सेलिब्रिटीज रिएक्ट करने लगे, जैसे सलमान खान ने पहली बार ऐसे चिल्लाया, सनी देओल का भी पहली बार आया, अगर सारे सेलिब्रिटीज ऐसे लड़ने लगे तो सेलिब्रिटी की इमेज नहीं खराब हो रही है आप लोग के चक्कर में? एक्चुअली इसीलिए तो मैंने कहा कि सनी पाजी का ये गाली देना वायरल हो गया, लेकिन ये समझना कि उस टाइम पर नहीं हो सकता एक इंसान मूड में, ठीक है वो पब्लिक फिगर है, आपका पूरा राइट या पब्लिक का पूरा राइट बनता है उनके बारे में जानना, बट एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है कि आप उन्हें एक स्पेस दें उस टाइम पर एटलीस्ट जब वो इस तरह की चीजों से गुजर रहे होते हैं। एंड जया बच्चन की तुमने बात किया, हम जो बात कर रहे हैं, एक टाइम पर लगता था कि यार ये टू मच कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि जब बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है ना तो आप एक उस स्टेट में आ ही जाते हो कि इनको ऐसे ही हड़काएं, मतलब होता है ना कि इरिटेशन हो ही चुकी है, तो अब मैं इनको ऐसे ही डील करूंगी। तो देखिए पेपराजी को भी मुझे पता है कि आदत हो गई है, आपका काम है फुटेज लाना, जैसे राखी सावंत करती है, फाइन चीजें करती है, शर्लिन, ये इनकी ना एक अलग कैटेगरी है, ये लोग यू नो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बैंटर वायरल होता है, बट पैप्स को लगता है कि यार जो ए लिस्टर्स हैं या जो बाकी स्टार्स हैं वो भी ऐसा कुछ रिएक्ट करेंगे, वो भी उनकी तरह यू नो पपेट्स की तरह रिएक्ट करेंगे, सो इट इज नॉट गोना बी द केस। सो साक्षी व्हाट डू यू थिंक कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडेंस यू नो गाइडलाइंस बननी चाहिए फॉर द पेपराजी कल्चर, क्योंकि ऐसे तो करके सेलिब्रिटीज तो यार पोज ही नहीं दे, क्योंकि कितनी बार हो रहा है अब तो लोग मुंह छुपा के, शाहरुख खान को देखो वो छाता लेके जाते हैं बिल्कुल छुपते हुए कि भाई हमें स्पॉट ना कर लें, तो क्या वो खुद भी सेलिब्रिटीज इरिटेट हो चुकी हैं, अब तंग आ चुके हैं कि बस यार बहुत हो गया, इनका भी बेइज्जती हो जाती है ऐसे? एक्चुअली मैं पैप्स की तरफ से भी बोलना चाहूंगी कि हाँ, जब मैंने कुछ जो बड़े पैप्स हैं उनके कुछ पॉडकास्ट भी देखे, जब उन्होंने ये कहा कि सेलेब्स खुद चाहते हैं कि हम उन्हें कवर करें, वो हमें बुलाया जाता है और सारी चीज़ें, आई अग्री विद यू, बट आपको ही अपने टीम्स का या और बाकी लोगों को अपने टीम्स का एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। और आपको भी पता होगा ना, एक पिक्चर पोस्ट होने से पहले आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ये अप्रोप्रिएट पिक्चर है जो पोस्ट होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और बीइंग एनी पर्सन, अ ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, कि आप एक बार देख लें कि क्या ये सही है या ये जा सकती है, कंसेंट ही ले लें चलिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है उसके, अदरवाइज आपको नहीं पता किसी और के लिए वो एम्बैरेसिंग हो सकता है, आपके लिए वो इट माइट बी अनदर वायरल पोस्ट, लेकिन किसी को उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, सो बी माइंडफुल। And it started with Malaika ma'am, Malaika's duck walk, Malaika's you know चाल ढाल, and जब ये चीजें वायरल होने लगी ना, Malaika also I think she called out, and तब से अब Malaika के आप देखोगे तो नॉर्मल विजुअल्स है, like she is getting spotted, और वैसे पीछे वाले विजुअल्स नहीं ले रहे हैं, तो आई थिंक आने वाले टाइम में भी इसको ना कैटेगराइज करना चाहिए कि जो सेलिब्रिटीज थे दे वुड वांट कि ऐसे उनके विजुअल्स आए, वो अपने डलवा लें, लेकिन हाँ मतलब डालने वाले भी थोड़ा देख के सोचे यार, मतलब पब्लिसिटी के लिए कुछ भी मत करो। एग्जैक्टली तो ये हमारा टेक था, बिकॉज अभी सारा तेंदुलकर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी जिस तरीके से पैप्स ने उनको कैप्चर किया, और जो कैप्शन लिखा था दैट वाज टोटली नास्टी। बट आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस पैप्स कल्चर और जिस तरीके से ये कैप्शन एंड पोस्ट डाल रहे होते हैं? राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है साक्षी एंड दिस इज गौरिका, और आप देख रहे हैं स्विच।